सुनार सभा द्वारा आयोजित बुजुर्ग सम्मान समारोह में पहुंचे हुए वक्ताओं को अब सुनेंगे हम। भाग नंबर 2 अब यहाँ से शुरू हो रहा है। बढ़ाते हुए श्री संजय जी जोरदार तालियों से डॉक्टर मीनाक्षी के लिए जोरदार तालियों से संजय जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है, खुशी का दिन है। मंच पर आसीन सभी आदरणीय मंचासीन प्यारे बच्चों, जो समाज के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, इस धरोहर को हमें नई पीढ़ी के युवाओं बच्चों तक ले जा करके समाज के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उन सभी युवा साथियों को जागरूक करने की यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं हम सब की विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज के लोग एकत्रित भी होना चाहते हैं, सभी को जागरूक भी करना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी शंका के कारण चूक कर जाते हैं। जो मैड सुनार सभा, मैं तो कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर एक मिसाल है। जितने भी अपने समाज के कार्यक्रम जींद जिले के अंदर होते हैं, पूरे प्रदेश में कहीं पर भी इतने कार्यक्रम समाज के लोगों के नहीं होते। चाहे कार्यक्रम छोटे ही भला हो, परंतु पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मैड सुनार सभा का निरंतरन इनके कार्यों की चर्चा हमेशा होती रहती है। हमारे समाज के अंदर बहुत ही प्रतिभाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। हमारे बीच में हमारे भाई जीएम साहब हैं, जहां पर भी ये रहे हैं, मुझे इस मंच के माध्यम से बताते हुए एक गर्व महसूस हो रहा है। जिस भी जिले में इन्हें नियुक्ति मिलती है, वहाँ के जो मंत्री हों, विधायक हों या किसी भी विशेष प्रतिभा के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, सभी चाहते हैं ये मेरे जिले में अपने कार्य क्षेत्र से कार्य करें, क्योंकि इनकी कार्यशैली हमेशा ही बहुत उत्तम क्वालिटी की रही है, सभी लोगों के कार्य करने की रही है। बहुत सारे हमारे समाज के डॉक्टर्स हैं, अन्य विभागों में कार्यरत हैं। मैं तो आपसे यही इस मंच के माध्यम से विनती करना चाहूँगा, जहाँ पर भी आपके समाज का आदमी आपके कार्यालय से संबंधित किसी कार्य के लिए आए, तो सबसे पहले उससे परिचित होकर के आप जो भी संभव उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी मदद के लिए अपनी कुर्सी छोड़ करके उसके साथ जो भी उसका काम हो, उसके काम के लिए उसके साथ जाकर के उसका काम करवाने का संभव प्रयास करें, और जो भी आप उसकी सहायता कर सकते हैं उस सहायता के लिए आपको आगे आकर के, ताकि उसको ये महसूस हो कि मुझे कोई भी काम हो तो मेरा भाई यहाँ पर बैठा है, ऐसा उसके मन का भाव पैदा करना, मैं यही आप लोगों से विनती करना चाहूँगा। और जो भी हमारे यहाँ पर साथी, युवा साथी हैं, अनुभवों का लाभ लेकर के अपने जीवन के लक्ष्य को आगे प्राप्त करें। और सभी परिवार यहाँ पर बैठे हैं,
हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार हैं। आजकल आपको पता ही है रोजगार का क्या हाल है। हमारा रोजगार हमारे हाथों से दूर भागता जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। जो भी हम मध्य परिवार के सभी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जागृत करें। जहाँ पर भी अपने समाज का बच्चा कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता हो और वो पैसे के अभाव में या किसी और अन्य सहयोग के अभाव में उसकी प्रतिभा दब जाती है, तो हम आज यहाँ पर सैकड़ों की जो तादाद में बैठे हैं, हम एक एक हाथ से थोड़ा थोड़ा भी सहारा, थोड़ी थोड़ी भी मदद उस परिवार की करते हैं, तो वो प्रतिभा आसमान छू सकती है, कुछ कर दिखाने का करिश्मा कर सकती है। मैं आप सभी से यही विनती करना चाहूँगा, जो भी हमारे से कमज़ोर परिवार हैं, उन परिवारों को हम किसी भी माध्यम से सहयोग करने का प्रयास करें। चाहे हम रिश्तों की बातें हों, पढ़ाई की बात हो, या कोई स्वास्थ्य संबंधी बात हो, या सरकारी जानकारियों से संबंधित जानकारियां हो, सभी जिसके पास भी जो जानकारियां हैं, अपनी जानकारियों को अपने समाज के लोगों तक पहुंचा करके उन्हें जागृत करें, उन्हें हमेशा उत्साहित करें। मैं यही आप सभी से विनती करना चाहूँगा। और आज के जो भव्य कार्यक्रम के लिए मेड सुनार सभा ने जो एक बहुत नेक प्रयास किया है, मैं उसके लिए भी संस्था के सभी दायित्वधारियों को और सभी ऊर्जावान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। उनका और जो कार्य आज बुजुर्ग कर रहे हैं वो एक युवा ही कर सकता है। जैसे एक जवान, हम चाहे वो 90 साल का हो जाए फौजी, उसको जवान कहा जाता है, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज के युवा को मात देते हैं। उनके लिए एक बार जोर से तालियां। तो मातृशक्ति बैठी हुई हैं। आज जो इन्होंने पेड़ लगाया था वो एक वटवृक्ष के रूप में पनपता दिखाई दे रहा है। और जो इन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की सोच रखी है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो जनरेशन हम तैयार कर रहे हैं आगे भविष्य के लिए, उसकी अहम भूमिका है। जिस प्रकार हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो बच्चे हैं वो देखते हैं और वो उसी प्रकार से हमारे सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे अंदर, एक से एक प्रतिभावान हैं। हर एक क्षेत्र में आप जहाँ तक नज़र दौड़ाओगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमें कई बार जानकारी नहीं होती। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि हम आपके समाज से, हम सुनार समाज से हैं और हम सुनार समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की सोच यदि हम रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैम में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, वो बधाई के पात्र हैं। मैम धर्मशाला में पिछले दिनों ये डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा सांसद जो हैं वो पधारे थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। बहुत सुलझे हुए इंसान है वो। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया और वो एक समाज को नई दिशा देने के लिए, एक कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा था कि गाली देते हैं कुत्ते की, परंतु स्वामी भक्त कुत्ता होता है फिर भी गाली देते हैं। क्यों? यदि कुत्तों के झुंड में रोटी फेंक दी जाए तो कोई कुत्ता नहीं खाएगा, पहले एक दूसरे को पालने के लिए दौड़ेंगे, इसलिए वो सम्मान के पात्र नहीं है। पर बंदरों को चूरमा खिलाया जाता है, छीना झपटी करते हैं, सब काम करते हैं, परंतु फिर भी चूरमा खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकता है। यदि किसी बंदर को आप छेड़ दोगे तो दूसरा बंदर उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमारे जो समाज के बच्चे और युवा एक संकल्प लें कि हमारे लोगों की सहायता करें
जहाँ तक भी संभव हो, ज़रूरतमंद हो, किसी कार्य को दिलवाने की बात हो तो उसको सहारा दें, सहयोग दें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बनियों में एक विशेष रिवाज है, आपकी दुकान पे सामान नहीं होगा, इनका पड़ोस में मेरा भाई की दुकान है, वहाँ से ले आके दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, 2 मिनट बैठो चाय पियो। परंतु हमारी जहाँ तक छोटी सोच का परिणाम होता है, हम एक दूसरे की काट करते हैं। सोच को यदि आप दरकिनार करके आगे बढ़ोगे तो फलीभूत होगे। कहने को तो बहुत कुछ है। एजुकेशन क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरी हमेशा यही सोच रहती है कि हमारे समाज के जो भी बच्चे आते हैं तो उनकी जैसी भी सहायता करी जा सकती है, मैं कोशिश करता हूँ करने की। हमारे राजेंद्र जी थे नरवाना में कार्यकारी अधिकारी, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। संजय जी आज जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर इकट्ठा करके लोगों से चंदा और भोजन वितरित करते हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं समाज के क्षेत्र में को आगे बढ़ाने। सत्यनारायण जी हमारे बुजुर्ग युवा, हमारे पूजनीय, जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेश जी, हरपाल जी और काफ़ी सारे लोग हैं, इन्होंने हमें प्रेरणा दी। कृष्ण जी हमारे नरवाना से, बलदेव कृष्ण जी, और उनके छोटे भाई दर्शन जी, जिन्होंने मतलब भरी दोपहरी में ऐसी जगह पर एक कारनामा करके दिखाया, एक संस्था का निर्माण किया और उसमें हमने प्रेरणा मिली जींद की। उसे हम अपने आप को एक यूनिट समझते हैं जींद की, और हम इनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं जो अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि इनका साथ दें और सहयोग दें, और मेरा अनुरोध है जहां तक भी हो सके आगे बढ़ें और अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें और एक नई दिशा दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद।